जो जरूरी का सूत्र है पहले, वो है ब्रह्मचर्य सूत्र, भक्ति नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, हैं, ब्रह्म सूत्र। ये सूत्र सब जो है बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए और हर साल इसका अभ्यास होना चाहिए, हर साल इसका क्रैश कोर्स होना चाहिए, ताकि भूले नहीं 18 वर्ष तक, 18, 19, 20 वर्ष तक। समझे? नारद जी के बताए हुए मेथड से यदि गुरुकुल में काम करा जाए, तो मतलब ही नहीं है कि कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए। समझे? हम लोग गलत रास्ते पे चले गए, क्यों चले गए? बचपन से ज्ञान नहीं दिया गया, बचपन से ही ज्ञान नहीं दिया गया भागवतम का, बचपन से भक्ति का ज्ञान नहीं दिया गया। और बचपन से इसलिए नहीं दिया गया कि पिताजी को नहीं दिया गया, पिता के पिता ने नहीं दिया, उसके पिता ने नहीं दिया, उसके पिता ने नहीं दिया। ये तो परंपरा चली आती है ना। जैसे मूर्खों की परंपरा चलती है, वैसे जैसे विद्वानों की परंपरा चलती है, वैसे ही मूर्खों की भी परंपरा चलती है। जैसे विद्वान का बेटा विद्वान होगा, उसका बेटा विद्वान होगा, उसका बेटा विद्वान होगा, वैसे ही मूर्खों की परंपरा चलती है कि मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा, मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा, मूर्ख का बेटा मूर्खी होगा। एवं परंपरा प्राप्तिम, तो मूर्खता भी परंपरा से आती है। समझे? ये तो भगवान का कोई इत्तेफाक हो जाता, भगवान की कृपा हो जाती है, ये संजोग हो जाता है कि बच्चा भक्ति में आ जाए, बच्चा भगवत ज्ञान में आ जाए एक्सीडेंटली, अपने कर्म प्रारब्ध कृपा से, तो ये चेंज हो जाता है। वरना ये मूर्खों की परंपरा चलती रहती है, अज्ञान की परंपरा चलती रहती है, और ये चल रहा है शहर में, गांव में, अहीरों की बस्ती में, कहीं भी जाओ ये परंपरा चल रही है। अब मान लो भक्त है, तो भक्त अपने बच्चों को क्या सिखाता है शुरू से? भागवत। वो बच्चा बड़ा होगा, अपने बच्चों को भागवत सिखाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, और ऐसी सोसाइटी, इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया, कोई मठ नहीं बनाया है। ये अलग की बात है कि सोसाइटी में मठ बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, बहुत अधिक मंदिर बन रहा है, लेकिन समाज का निर्माण मुख्य उद्देश्य था इस्कॉन का, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि इस सोसाइटी में आगे आने वाला जो पीढ़ी होगा, वह भी कृष्ण तत्व का ज्ञान होगा, वह भी भक्ति तत्व का ज्ञान लेगा, वो भी भागवत ज्ञान लेगा, और इस प्रकार से ज्ञान आगे बढ़ेगा, फैलेगा। तो अपने सोसाइटी में तो प्रचार होंगे ही होंगे, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में बाहर के लोगों के साथ भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के समाज में या उसके संबंधी में, उसके रिश्तेदारी में मूर्ख लोग तो हैं ही। अरे आप लोग कृष्ण भक्ति में आ गए, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके जानने वाले में कोई मूर्ख नहीं है, जो अविद्या जनित नहीं है। है। आप देखोगे तो ज्यादातर रिश्तेदार आपके ऐसे ही होंगे जिनको भगवत भक्ति पता